फिर क्वेश्चन कर सकता है ना बंदा, ऐसे नहीं होता। इसलिए कहता हूँ समझो और फिर लिखो अगले दिन, तो सब माइंड में रहता है। मैं उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था, दोनों टाइम लिखा नहीं है, समझ में जो आ गया वो आ गया, बाकी लिखा नहीं कुछ भी मैंने, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ के और वीडियो देख के आदमी कुछ सीख नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं सीख सकता, बाकी कोई मैं बात नहीं करता, पर मुझे नहीं आता ऐसे। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जी जी। लिखा हुआ तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इन लोगों ने किसी लिखे उनसे नोट्स मांग लेना, जो चीज समझ में ना आए वो पूछ लेना। ठीक है जी। पता नहीं इन लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए। अच्छा अच्छा। चंडीगढ़ वाले भी नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं कहाँ। करता हूँ फोन अभिषेक को। हाँ लगाओ फोन। आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कल की तैयारी उसको। मुझे कल के चक्कर में फिर लेट हो रहे हैं ना हम सभी। तो बात तो यही है, फिर मंगल का हम देंगे नहीं। वो है कहीं भी हम कहीं बिजी हो गए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही दिक्कत है क्या। टाइम ही ऐसा चल रहा है सभी लोगों का। जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी पंडित राम राम। राम राम पंडित जी, आ जाइए फिर क्लास में। मुझे बस अभी ज्वाइन नहीं कर रहा था। ठीक है ठीक। आ रहा है, बोल रहा है बस अभी ज्वाइन ही कर रहा हूँ। भाई को बुलाओ। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। भाई का द्वारा भैया भी आ रहे हैं मुझे। बताओ बताओ। तो आज जो भाव होने जा रहा है। जी गुरु जी। ये प्रणाम गुरु जी। खुश रहो भैया। तो आज जो भाव होने जा रहा है, ये भाव अपने आप में ही पूर्ण है। अष्टम भाव है क्या, पहले समझिए आप दोबारा। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु। जी मृत्यु मोक्ष। मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है, मृत्यु है, रहस्य है। ये जो जितने भी सीक्रेट कार्य है, सीक्रेट कष्ट। हम मौत क्यों बोलते हैं? माया प्रजापति। जय श्री कृष्ण भैया जी। जय श्री कृष्ण। अष्टम भाव मृत्यु क्यों बोलते? जहां से हमारा अंत हो जाए किसी भी चीज का, जहां से हम कुछ सोचना बंद कर दें, कुछ करना बंद कर दें, वो क्या है? अंत, मृत्यु। यानी कि जितने भी सीक्रेट कार्य हैं, गुप्त कार्य हैं, जिस चीज में रहस्य है, तो अष्टम भाव को मैंने आपको मृत्यु नहीं बताया था, या तो इस ताकत अब से क्या बताया था? रहस्य। रहस्य। तो अष्टम भाव रहस्य का भाव, और रहस्य किसको कहते हैं? जहां से हम सोचना बंद कर दें, जिसके आगे हम चलना बंद कर दें, वही तो रहस्य है, जिसको हम 5
ना कर पाया आसानी से, कोई तो रहस्य है। इस चीज को मृत्यु कहते, इसी चीज को मृत्यु कहते हैं। वो कुछ नहीं कहते, मौत। शरीर हमारा चलना बंद कर दे, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की होती है। कोई मशीन, आप बाइक चला रहे हो और अचानक बंद हो जाए, अब क्या है, कैसे बंद हुई, क्या रहस्य आया, ये जो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मौत सी हो गई एक तरीके से। तो अष्टम भाव रिसर्च का है। जितने भी लोग रिसर्च करने वाले होते हैं वो भी एक तरीके से अपने आप को, उस रिसर्च को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मार देते हैं दीन दुनिया से। बताइए है कि नहीं है? जितने भी साइंटिस्ट हो उनको देखिए आप, जितने भी ऋषि मुनि जितने भी रहे हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे काटा वो भी आप जानते हैं। शरीर का की मृत्यु बोलते हैं, शमशान बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं अष्टम भाव को? तंत्र मंत्र साधना या ससुराल का। हाँ, ससुराल का भी बोलते हैं। क्या कोई जानता है ससुराल कहाँ होगी? नहीं। सारे रिश्ते जानता है, इस ससुराल नहीं जानता। ससुराल नहीं जानता। ससुराल कैसी होगी ये भी नहीं जानता, रिसर्च कैसा होगा नहीं जानता, मृत्यु कैसी होगी नहीं जानता। अष्टम भाव आपका शमशान भी है। क्या है? शमशान। शमशान। और शमशान में जाने का भी डरता है, डरता है ना? है जी। और शमशानी विद्या ही तंत्रमंत्र होता है, वो रहस्य होता है, वो भी रहस्य। ये अष्टम भाव है तो रहस्य है। और इसको पार करने वाला ही जब इन चीज को पार कर लेता है रहस्य को, तब उसका भाग्य उदय हो। नवम भाव भाग्य है ना जी। जब अष्टम भाव यानी कि शमशान घाट, और शमशान पे क्या होता है? अग्नि। और वो जल होता है, वो भी कैसा होता है? गर्म, शमशानी जी। तो जल से, अग्नि से, यानी कि संघर्ष कुल मिला के जो संघर्ष को पार कर लेता है उसको ही भाग्य यानी विस्थान प्राप्त होता है। आया समझ में जी? तो ये अष्टम भाव है। यानी कि आप किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब आप संघर्ष करते हुए इसमें जब निकल के आते हैं तब वो आपको प्राप्त होता है। साधारण कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। तो साधारण कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है वो चंद समय के लिए रहती है, और जो तब की आई होती है यानी कि आपकी मेहनत से आई हुई होती है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। इसी को हम सिद्धि कहते हैं सिद्ध किया है जी। महान जी जी गुरु जी। इसी चीज को सिद्ध करना क्या है? उस समय को काटना, उस समय का सदुपयोग करके रहस्य को जान के उस समय को या आपकी कैलकुलेशन को ज्ञात कर लेना ही सिद्धि या सिद्ध करना होता है। किसी भी चीज को, वो ज्योतिष की विद्या हो, किसी देव सिद्ध करना हो, या फिर रिसर्च हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तांत्रिक हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? तो अष्टम भाव को जानना, जितनी बात करेंगे तो उसके आगे भी एक रहस्य छूट के ही जाएगा, पूर्ण नहीं हो सकता।
जिसमें किंतु परंतु है वो रहस्य है वो अष्टम भाव। हाँ जी। क्लास लगी है। अब समझिए, अब बताइए अष्टम भाव को भाव में अष्टम है, किसी कुंडली में है? गुरुजी है कुंडली। कुंडली है गुरुजी। जानते हो उसको? जी। अच्छा। आयु कितनी है? आयु उसकी 22 है गुरुजी भी। तो उससे पूछिएगा कल या आज रात क्लास होने के बाद। मकान जी आपका कुंडली है कोई? जी गुरुजी मेरे पास है कुंडली। किसकी? वो भी ब्राह्मण देव है। तो अष्टम भाव क्या है? किसी का अष्टम भाव का स्वामी ही अष्टम में बैठा हो तो रहस्यमयी आदमी ही रहस्यमयी हो जाता है। तो उस ग्रह अनुसार तो इस चीज कि हम किसी ग्रह की बात नहीं, तो अब ये अब उनको आप जानते हैं तो समझ लीजिए कि वो रहस्यमयी है कि नहीं। कहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ है। जी जी। बस एक बात में कुछ नहीं बताते। हाँ जी हाँ जी। बात भी कर रहे होते, बोल कुछ रहे होते, सोच कुछ रहे होते हैं। हाँ जी वैसे ही है सेम टू सेम उसका। और बात घुमा देते हैं। क्रोध ही बहुत होते हैं। जी। उमगा जी हैं? नहीं गुरुजी वो नहीं है क्रोधी ज्यादा, तो जब करता है तब मैं देखा नहीं है। क्रोध आता है तो भयंकर झन्नाट के आता है और शांत अपने आप कर लेते जल्दी बस। और वो ग्रह कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जी। अब यहाँ पे मंगल हो तो मंगल कह रहे, बुध हो बृहस्पति हो तो कंट्रोल करना जानता अपने आप। इसका मंगल है। मंगल है 9 डिग्री का गुस्सा आता हुआ। लगन कौन सी है? मेघ लगन है। आता है लगन 2 डिग्री है। तो वैश्विक का मंगल है भाई। मेरे पास भी गुरुजी वही है। अब ये मान के चलिए वो ऐसा व्यक्ति है, किसी से घटना हो जाएगी तो घटना हो गई मान जी, साधारण मत लेना। गुस्सा उसकी नाक आंख में टैंक पे नहीं दिखती होगी, लेकिन वो बिच्छू है भयंकर वाला, छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल ये बात सत्य है। उसकी गुस्सा साधारण नहीं है। सांप अपना दुश्मन भूल जाएगा, वो नहीं भूलेगा दुश्मन को। ठीक है, गूढ़ ज्ञानी होते हैं। अचानक से एक ऐसी बात बोल देंगे जवाब ही ना आया, ऐसा रखेंगे। ऐसे लोगों को मृत्यु कुल शस्त्र झेलते निकलते हैं। जागो जी मृत्यु तो ले कष्ट मिलते हैं और दूसरे को ऐसे मृत्यु कष्ट ऐसे देते हैं उस सामने में पता ही नहीं चले, बदला लेते सामने ही नहीं आएगा भला तो कांड हो जाएगा। ऐसे लोगों से दुश्मनी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अपने को समाप्त करके, अपने को खत्म करके दूसरे को खत्म कर देते, अपना भी नुकसान उठा लेंगे लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं।
और सुनिए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार मृत्यु तुल्य कष्ट, मौत के दो से एक मिनिमम एक या मैक्सिमम 3 यह अच्छा रहता है। मृत्यु तुल्य कष्ट होगी कि मरने वाला है लेकिन मरेगा नहीं। अब लगा लीजिए, अभी तो इन लोगों जीवन में आया कि नहीं आया, बीमार हुए नहीं पूछे, पर इसके काम ऐसे ही हैं। मेरे को लगता है डॉक्टर सब तरीके से डाउन हो जाते हैं, क्या हो, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं और खत्म होने वाला है, लेकिन बच जाएंगे। मौत नहीं आती, मौत ऐसे मौत का एहसास करवा देगा पूरा। ठीक है। और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा होता है। अब इस पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, इनका कुंडली है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्राण इनके सामने निकले हैं, अभी तक निकले नहीं है इसके सामने, कभी निकली नहीं होंगी। जैसे अगर ये 2 मिनट के लिए उस व्यक्ति के सामने हट जाएंगे, उसके प्राण निकल जाएंगे, खड़े होते हैं तो शायद इनके 95% तक इनके सामने किसी के प्राण नहीं निकलेंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। देखने को मिला है, 100% इसमें नहीं कहेंगे। क्योंकि मृत्यु के सामने मृत्यु खड़ी रही है। यानी यमराज भी प्राण नहीं निकाल इनके सामने, इनकी आंखों के सामने। उमाकांत जी, जी गुरु जी, पता करना ये, ठीक है, रहस्य है। रहस्य तो है गुरु जी, पूछ लेना। बीमार गुरु जी एक बार हो चुका है बचपन में, तो हुआ जी। मैं क्या मिनिमम 1 बार मैक्सिमम 3 बार होगा। प्राण नहीं निकलते अगर किसी के का इंतजार करना है ऐसे लोगों को, उसकी आंखों को उनकी आंखों के सामने रखवा दो, बैठा दो बस। अंतिम समय 2 मिनट के लिए भी वहां से हटा, पानी निकल जाए। ये ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बहुत सोचता है, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा, बड़ा ज्यादा। और ससुराल धनी होती है इनकी। उसके अनुसार उमाकांत जी, जी गुरु जी, शादी हुई उसकी? जी जी, ससुराल उसका धनी है? जी जी। नहीं है तो हो जाता है शादी के बाद। हाँ उसने कहा था, मैंने भी पूछा था एक बार, बोलता था कि हो गया, अब धनी हो गया बंदा। बोला पहले तो कुछ कमाता नहीं था लड़का इसका, साला। इनसे अधिक कमाना शुरू कर देते हैं और इनसे अधिक धनी हो जाते हैं। आप समझ लीजिए। तो ये भी राजयोग है। किसी की कुंडली में मिलान होने को आए किसी लड़की की, लड़के की कुंडली में ये योग है, तो आप कहिए इस लड़के को आप अपनी कन्या देके अपने बेटे की सच्ची बोल सकते हो। आपका दरवाजा अच्छा सॉलिड पॉइंट है, बहुत सॉलिड पॉइंट बता रहा हूँ। लेकिन उस लड़की को कुछ कष्ट झेलने पड़ेंगे शादी के बाद। जब तक वो कष्ट झेलेगी उसका भाई तरक्की करेगा।
ठीक है, उसके बाद वो भी तरक्की करेगी। ये है इस बंदे की जो बीबी है गुरुजी, ये दबा के रखता है उसको। दबा के नहीं रखना चाहिए, दबाना बंद कर दे, कोई तो उठ जाएगा। और ये लोग सम्मान समाज से बहुत पाते हैं। समाज के सम्मान इनका उम्र जैसे बढ़ती है, और समाज में सम्मान 36 की आयु के बाद अपने आप धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाता है, 35 पार जाते ही सबसे ज्यादा, और चलती भी है समाज के अंदर, लोग पूछते भी हैं। इनकी बीमारी अचानक से सामने भी नहीं आती जी। अब समझ लीजिए अष्टम भाव कितना बड़ा भारी चीज है। अष्टम में बैठे जब कुछ पूछना हो पूछ लो, फिर आगे चलें। एक चीज और है, ये लोग अपने घर वालों को, समाज को करते बहुत है, देते बहुत है, लेकिन उतना इन लोगों को खुद को वापस नहीं मिलता। वालों रिप्लाई में आर्थिक तौर पे नहीं मिलता, मुझे आर्थिक तौर पे नहीं मिला, नहीं मिलता। इनको आर्थिक तौर पे समृद्धि करने के लिए इमोशन छोड़ देना चाहिए, जो ये नहीं छोड़ पाते। दया भावना ही इनका सबसे बड़ी शत्रु और मृत्यु है। उमाकांत जी है कि नहीं है? इससे विषय में कुछ बोल नहीं सकता गुरुजी मैं। दया भाव तो कम ही करता है जब करता है। नहीं भाई, करेक्ट बनते हैं, होते नहीं है। पैसों के मामले में बहुत लीचड़ है। उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई इसकी 10, 20, 23, 34 साल। तो वो पैसे मामले में स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन इस तरह स्पष्टवादी नहीं है। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। वो तो ये सोचने वाले होते हैं, 4-5 बातें एक बार चलती होती हैं दिमाग में। धनी कितना है? धनी तो है क्योंकि इसको गुरुजी अपने पिता का धन भी मिलता है ना। पिता का धन छोड़ो, खुद के द्वारा बताओ। खुद के द्वारा भी काम अच्छा है अभी इसका। बाणी मीठी है अभी, एक साल और मीठा हो जाएगा। ये भाग्य जी साथ चल रहा है इसका। आयु की शादी किस आयु में हुई थी इसकी शादी? ये वो 25 के आसपास होगी, 25 या 27 के बीच में हुई होगी। हाँ 25-27 के बीच दे रहा हूँ जी, चलता रहता है। तो अष्टम भाव बहुत ही रहस्यमय होता है, ऐसे लोगों को समझना। और इसकी शादी हुई तो वो भी घर से कोई 500 मीटर दूर, ज्यादा दूर भी नहीं, कुछ अलग है जी। इनके जीवन में घटनाएं अचानक बहुत होती हैं, वो अचानक हुई थी, और मतलब आपके नुकसान भी अचानक बहुत होते हैं, और फायदा भी वो भी अचानक हुआ। अष्टम भाव स्वामी नवम चले जी गुरुजी। अब से जी गुरुजी समझ में आया जी। ये उड़ते हैं कि नहीं? तो कल देखना उड़ लिया अभी है मेरे अष्टम की है, नवम में जाएगा। मेरे में है, तुम्हारे में है जी? मेरे में है, 2 कुंडली है।
मित्र की हैं दोनों, इसकी शादी एक की नहीं है। चलो, नवम भाव सॉरी अष्टम भाव स्वामी, रहस्य का स्वामी जब भाग स्थान में जाएगा, अष्टम क्या है? रहस्य और मृत्यु। मृत्यु बताया था, तो मृत्यु से मैंने क्या बताया था? मृत्यु होके अंतिम क्रिया क्या होती है, कहाँ होती है? भाग्य, शमशान, शमशान। और शमशान पे क्या होता है? तंत्र, नदी, नदी, नदी होती है, ठीक है। जल। तो नदी है, समुद्र है, नाला है, कोई भी चीज है, नवम भाव जब जाएगा नदी नाला समुद्र पार करके जाएगा अपने जन्म स्थान से। तो सिंपल सी है, नवम अष्टम भाव स्वामी जब नवम भाव में जाएगा तो यहाँ पे एक योग बनता है, विदेश योग। पहले जितनी भी सीमाएं थी नदियों के द्वारा ही तय हुआ करती। गुरुजी जो मेरे पास है सब बेजोगी है। अब वो सात समुद्र पार हो या नदी पार हो या राज्य पार हो, तो उसको वहां जाके ही उसका भाग्योदय होता है। तो यहाँ भी कह सकते हैं अष्टम भाव का स्वामी नवम में जाएगा तो संघर्ष करने के बाद ही भाग्योदय अपना करेगा। एक शमशान की अग्नि, शमशानी जल, तो नहीं संघर्ष, रहस्य, उसके बाद जन्म स्थान से दूर जाकर यानी विदेश जाकर नदी पार करके दूसरे राज्य में जाके वहां काम करके सीख के फिर वो तरक्की करता है। अब बताओ आदित्य और अभिषेक जी है उनका भाग्य उदय हुआ। अभिषेक देख लो कहाँ से कहाँ बाहर। जी ठीक है, आप विदेश में ही हैं प्रेजेंट टाइम में। जी ठीक है ना, अपने घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, और जाते अब अष्टम भाव स्वामी जो है किसी और होती है। अष्टम भाव का स्वामी जहां भी जाएगा वहां कुछ नुकसान भी करेगा, फायदे भी तो नुकसान भी तो है। जी भाग्य को नष्ट करके भोगेगा। तो भाग से मिलता भी है, भाग से जाता भी है, देता भी है, संघर्ष भी करता है और अपना निर्माण खुद करता है। तो यहाँ पे क्या है, अष्टम है रहस्य, तो नवम भाव धर्म। तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र सिद्धि धार्मिक भी हो सकती है, कैसे भी, या फिर लॉयर की हो सकती है। तो एक मठाधीश टाइप से बन के निकल के है। अब यहाँ एक चीज और है, अब से जी हेलो, क्या आपको अघोर शक्ति के बारे में सोचते हो जाता, तांत्रिक शक्तियों के बारे में कैसे होती हैं, क्या है? जी जी क्या बोला? इसका गुरुजी द्वितीय भाव में है। तो अष्टम में किसका है? क्या? अष्टम का नवम में है। मेरे पास एक मित्र है, उनका है, उनकी शादी। ये क्या मैं इसकी को बोल रहा है? मेरा है, मेरा द्वितीय में क्या है? मंगल नहीं है तेरा? अरे मेरा अष्टम का समय शुक्र है। 7 लिखा है वहाँ पे, 8 थोड़ी लिखा है। शुक्र अष्टम में 7 लिखा है। गौरव भैया भी है ना, सेम ही है। ठीक है, समझ में आया? जी सर, ये थोड़ा सा वो लगा कि ऐसा व्यक्ति अपने भाग
भाग्य के बल पर स्थिर रहता है और जो शक्ति है इसको अपने पास लेके आएगी। ठीक है ना? अब समझिए, अब जिस प्रकार से अब सीख का शुक्र है तो देवी है, कहीं चले जाओ वो अपने पास खींच के लाएगी। और देवी ना, उससे दूर नहीं जा सकते आप। इस चीज का तो मुझे ज्यादा लगा नहीं। समय आएगा, समय भी आता है। अभी मेरे पास गुरुजी मेरे पास जो कुंडली है ना उसके जो है सूर्य बैठा हुआ है नवम में और बुध और शुक्र है। तो इस लड़के स्वामी नवम में गया। जी बताओ। तो उस लड़के ने मुझे एक बार कहा था कि सपने में देवी आती है। तो हर देवी से मतलब नहीं है, जो हर ग्रह से देवी नहीं आती। नहीं, बुध शुक्र भी है, सूर्य भी है। हाँ तो आएगी। अभी मैं सही खाली एक ग्रह की बात कर रहा हूँ बस। तो श्रृंगार है, श्रृंगार। जी जी। तो भाग बहुत साथ देता है। भाग के बल पे मिलना, भाग के बल पे जाना, बहुत कुछ। वो तो है, मेरे भाग्य के बल पे बहुत कुछ। अचानक घटनाएं होती हैं। सही बात है, इनको खुद पता नहीं होता। ये मैंने बोला, मैंने लिखा, मुझे अपने आप पे विश्वास ही नहीं, कौन कर गया। तो इनका लाभ हानि सब इनके भाग्य के बल पर है। बोलो जाएगा ना जी। ओ सुनिए, अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए। अष्टम स्वामी अष्टम में रहता है तो वो डरता नहीं है अपनी मौत से। इसी प्रकार अष्टम भाव का स्वामी नवम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी मौत से नहीं डरता। जी वो भी है, वैसा भी है, उसकी कोई चिंता नहीं है मुझे। तो मौत को जीत के आया हो तो उसे क्या डर? मौत ये मकान जी जी। तो कुंडली की शुरुआत अष्टम से होती है और सप्तम तो सदा भी जानता है, मोस्टली जानता है। तो अष्टम को जानता नहीं है, नवम को जानता है और नवम को जान के नहीं जान पाता है। सत्य को कोई ऐसा, सत्य बोलने हर व्यक्ति डरता है। गीता पे हाथ रख के सत्य नहीं बोलना आ था, संविधान ये सब है। और नवम भाव क्या है? आपके आत्मा धर्म पिता, और धर्म पिता का संबंध किससे हो रहा है? 75 क्यों डरेगा? तो अब कैसा है, मौत तो शरीर की होती है, बस्ट है, सिंपल सी चीज। तो भगवान जी अब देखिए अपनी कुंडली में, उसकी कुंडली में मेरे में तो मुझे तो लग रहा है मेरे में कुछ अष्टम का स्वामी अष्टम में हूँ, उसके भी हैं कुछ मैच कर रही और थोड़ी सेम है लगता है उसके इससे। तो अष्टम वाला तो मौत के पास जा जाके वापस अष्टम में है, मौत में जाएगा, मौत देख के फिर वापस लौट आएगा जी। नवम वाले मौत लौट के नहीं आएगा, मौत डर नहीं लगेगा। बोलिए दोनों में अंतर है। वो तो मौत देख के हो सकता है, अष्टम स्वामी अष्टम वाला तो यमराज को देख के वापस लौट आए, ठीक है ना। ये तो मौत तो जीत के आई हुए होते हैं तो उन्हें मौत डर लगता नहीं है। क्या हुआ माया जी?
इनमें सच बोलने की बीमारी होती है क्या भैया? तो बोली तो लाभ हानि से बचाना इसलिए होता है, नहीं तो है। हाँ, और जो ये मैं ये नहीं है ना। आप जो बोल रहे हो, इसमें इस बच्चे को मैंने देखा कि 3 बार ऊपर से गिर गया और उसको चोट भी नहीं आई। जिसको दर्द ही नहीं है लाभ हानि का, तो वो झूठ क्यों बोलेगा भाई? तो तभी तो ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, मठाधीश बनते हैं, सत्य बोलने वाले सिद्धि प्राप्त करते हैं। भाई तू मुझे धन दे या ना दे, मुझे सत्य बोलना है, न्याय करना है, बस तो न्यायकारी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यमराज है, मरते तो है ही नहीं, तो न्याय तो करना ही है ना, सजा देती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही। तो ज्यादा भाव नहीं करेंगे हम आज का मतलब, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है उसका ये। जहाँ भगने वाली बात होती है वहां भगाएंगे, जहाँ भगने वाली बात नहीं है वहां नहीं भगाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी दशम में आता है, ठीक है ना। अष्टम भाव का स्वामी दशम में जाएगा, तो दशम क्या है? कर्म। अष्टम क्या है? मृत्यु। मृत्यु का कर्म या मृत्यु के लिए पराक्रम। जी, तो अष्टम क्या है? मृत्यु। दशम क्या है? कर्म। और वहां तृतीय भाव क्या है? पराक्रम। पराक्रम। कर्म के पराक्रम से मृत्यु। कर्म के पराक्रम से मृत्यु किस हिसाब से हो गए? तो देखिएगा, खाली अष्टम भाव भाई मृत्यु तो नहीं है, और भी चीजें हैं जी। अष्टम ससुराल है जी। दशम पिता है जी। दशम तो वो तो है, सात का फिर पिता दशम। तो अष्टम भाव स्वामी जहां जाएगा वहां के एक कारकत्व भी नष्ट करेगा। जी। है? जी। करेगा ना? जी, वो करेगा। तो हो सकता है कि ससुराल से प्रॉब्लम हो जाए उसको, या पिता से प्रॉब्लम हो जाए। अष्टम ससुराल है, दशम पिता है और कर्म है, उसके कर्म के द्वारा इन दोनों में से एक से या दोनों से, ठीक है ना। तो उसके कर्म के पराक्रम, और अष्टम का स्वामी का संबंध दशम से बनता है, तो ऐसे जातक के पिता रहस्यमयी होता है। कुंडली हो तो देख लो। रहस्यमयी होती है। पिता ससुराल भी रहस्यमय हो गया, सिर्फ सास। हाँ, पिता या सास में से एक रहस्यमयी हुआ, और कई बार यह देखने मिलता है ये लोग अपनी ससुराल ही कम जाते हैं। पिता से लाभ कम मिलता है ऐसे जातकों को, संबंध अच्छे कम होते हैं के पिता से, उनकी खुद की कर्म के कारण, कर्म का पराक्रम, ठीक है ना। गुरु जी जो मेरे पास कुंडली है उसके तो अच्छे हैं संबंध पिता से, पिता का कार्य संभाल रहा है वो। सरेंडर हो जाएगा, हो गया होगा पूरा तरीके से उसके ऊपर।
शायद वो साथ में दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो नहीं होगा। दोनों इकट्ठे कम बैठते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग तांत्रिक क्रियाओं में बहुत आगे रहते हैं। ये पूछना, वो करना, ये उपाय करना, फलाना कर देना, छुपके बताते और नहीं है, छुपके पूछेंगे, छुपके कर देंगे। ऐसे लोग तांत्रिक कार्य करते हैं, ये अष्टम का कर्म में जाने के कारण जी, और कर्म क्षेत्र में बदलाव होते हैं। और इन्हें रोज नए लोग नहीं मिले अगर किसी कार्य में। आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं आई, नहीं आ रही, नहीं आई गुरुजी आवाज, मुझे भी नहीं आई। कॉल कर गया। ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज? जी आ रही। हाँ उमाकांत जी। जी गुरुजी। तो क्या उसको ऐसा रोज नए आदमी से मिलने की इच्छा नहीं होती है? इसके विषय में तो पता नहीं, जो कार्य कर रहा है उसमें नए लोग मिलते रहते हैं रोज। हाँ तो मेडिसिन का कार्य है इसका, उसमें तो मिलते रहते हैं नए लोग। वही कार्य कर सकते हैं ये लोग, इन्हें नए नए चेहरे देखने को मिले, बात करने को मिले, वरना ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। 8 बजे जी। तो डिप्रेशन के शिकार से बचने के लिए इनको ये चाहिए, चीज चाहिए ही चाहिए। तो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, अगर नया व्यक्ति ना मिले, नई बातें ना हो, नया बोलता भी होगा। जी जी। और सुनिए, पीठ या घुटने में रोग होता है, पिता या पुत्र को, या दोनों को। जो लाइफ टाइम रहता ही रहता है, सालों रुक जाए, खत्म नहीं होता। जैसे अष्टम में नवम में जाता है तो उनकी कमर में दर्द, जांघों में समस्या ऐसी आ जाती है। ठीक है, जो इलाज रहित होती है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। ये लड़ाई हो जाए, भूल खत्म नहीं हो सकती, अपने दो दर्द छोड़ के जाएगी। कहां से आवाज आ रही भाई? चलो एक भाव कर देते हैं आज, फिर समझो कल। अष्टम भाव का स्वामी क्या आदमी भाव, यहाँ क्या समझोगे बताओ? कुंडलियां हैं किसी के पास? जी मेरे पास हैं 2। गुरुजी एक है। क्या बात है मगन जी? है गुरुजी। चलो बताओ, जिनके पास कुंडलियां हैं उनके बड़े भाई बहन हैं? जी गुरुजी है। नहीं है गुरुजी। बड़ा भाई नहीं, बहन है मेरे पास। छोटे हैं। बड़ा भाई नहीं होगा? दोनों का नहीं है, दोनों बड़े हैं, दोनों गुरुजी बड़े हैं। मगन जी? हाँ जी गुरुजी। बड़ा भाई नहीं होगा? जी जी। बहन बड़ा भाई तो लाभ उसका ले जाएगा ना।
बड़ी बहन है लेकिन बातचीत कम है। हाँ वो जैसा ही है। मैं स्पष्ट बना दिया, बड़ा भाई नहीं होगा, नहीं होगा या होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, रहेगा ही नहीं। या फिर वैसे भी हो सकता है कि दोनों के संबंध छूट जाएं। खत्म सब, अरे तो वहां पे संबंध बनाए खत्म हो जाए, वो भी ये केस बहुत कम मिलेगा, वो मेरे को नहीं मिला। क्योंकि अष्टम भाव क्या है, लॉटरी सुनिए। जी 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 घड़ा हुआ धन, अष्टम भाव घड़ा हुआ धन भी तो है, लॉटरी भी तो है। लॉटरी और तो अष्टम का संबंध जब भी 11वें बनता है, लॉटरी, अचानक लाभ, घड़ा हुआ धन, अचानक लाभ, ठीक है। और शेयर मार्केट, और 11 भाव क्या है, लाभ का। अपना लाभ, लाभ अपना ही पूरा हो जाना चाहिए, दूसरे को देना नहीं है, समझ गए उमा जी? ये दे देता है गुरुजी मेरे को, सब कुछ खरीद लो, कुंडली मार के बैठना, छोटे को बड़े को नहीं देगा भाई, तुम्हारे समेट लो नाग, तो फिर कैसे बड़ा भाई होगा? अब बहन से क्यों मनेगी भाई? शादी हो तू जा, तेरा घर तू जा, मेरे घर कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग एक अच्छे नेता बन जाते हैं। हाँ नेता है ये नेता बनता है गुरुजी। बहुत से बहुत बोलते हैं, करेंगे कुछ नहीं। बातों में तो उमा खान जी के पास मस्जिद ही आ गई, वो बंगला बन गया है, लेकिन करनी का पॉकेट से नहीं निकली है, ठीक है। बस चाय के पैसे भी उमा खान जी पे करेंगे, ये हो जाता है, पर कई बार कर देता है गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। तो अचानक से धन लाभ प्राप्त होते हैं इनको, शेयर मार्केट से लाभ मिलता है इनको, रिस्क लेने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है। और अष्टम भाव के कारण 11वें भाव का कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर अवश्य हो गई है। हो गई है, हो चुकी है। नहीं हुई, जो मेरे पास है नहीं हुई अभी। तो छोटा हुआ उम्र है, उम्र भी कम ही है, ठीक है भैया। ऐसे साथ लोगों से तो भाई दूर से राम राम कर लो, ज्यादा चुप हो मत, अपना काम निकालो, हट लो, ना तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हें बैठते हुए तुम्हें खा जाए, और तुम्हारी जेब से पैसा खर्च करवा देंगे, अपना नहीं करेंगे। ये बात है, कई बार करता है जहाँ पर मुझे करना पड़ता बिल पे इसका, ठीक है भाई। कुंडली मारे हुआ निकालन आ गया भाई। और बताओ आगे चले कि रुक जाए? अब कल करेंगे, अगला बहुत लंबा पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। द्वादश या फिर लग्न, अगले भाव के गुरुजी मेरे पास 15वां भाव, 12वां भाव है, कल करेंगे। तो ये था अष्टम का सुख, 11वां भाव। अष्टम का प्यार आएगा, ज्ञान आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, फिर घूम कर उसमें सुनानी पड़ेगी समझाने के लिए आगे। अष्टम भाव पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ, इतना आसानी से किसी को बताता नहीं था, फुड़ करता है। फिर कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी। ठीक है जी, छुट्टी
अष्टम देखा था इस बाब में पूरे के साथ। तो लाभ उठाओ अपना। ये तो मैंने अभी देखा। तो विचार करो कि ऐसा है कि नहीं है। डालते हैं लॉटरी इसके नाम पे। इसका भी भाई कोई नहीं है, भाई हुए वो मर गए। कानूनी कार्रवाई इसकी अभी तक हुई नहीं है कोई। और सुनो जी एक चीज बता दें। जी। तो आपकी वाइफ का जेठ नहीं होगा, आपका बड़ा भाई नहीं है आपका। जी जेठ है। हैं? जेठ है। बड़ा भाई है आपका। अच्छी बनती है। आपका बड़ा भाई है। जी जी रहता बाहर है वो ज्यादातर, घर कम रहता है। घर कम रहता है। क्या भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। आप छोटे हो? जी। तो देखना भाई डिग्री भाई कितना अंतर है भाई। डिग्री है डिग्री देखो इसकी पूरी तो मैंने लिखी नहीं है। जो ग्रह है उसकी डिग्री 3 है। इसकी अष्टम स्वामी की डिग्री 3 है। जी जी जी। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा होगा कि दसम से मिलना होगा, मतलब वो है तो दोनों इस फल देगा यहाँ पे मिक्स कर रहा है। पीठ दर्द तो बोला बोलिए आपने अष्टम भाव दशम भाव का ना, तो पीठ दर्द तो इसके है। तो मिक्स कर रहा है ना, ये दहलीज में बैठा हुआ है ना वहाँ पे आके। और नए नए व्यक्तियों से बात करना इसको अच्छा लगता है। हाँ आपको बड़ा भाई है तो कंफर्म है, तो प्रॉपर वहाँ नहीं है। जी ये धीमे से पहुंच रहा है। आपका बड़ा भाई जब घर छोड़ के चला गया है, दूर रह रहा है। जी ठीक है, इसको इसका 11वें भाव में प्रवेश है, याद रखिए। नहीं मेरा भाई तो पूरी पहले से ही बाहर रहता था, वो तो नौकरी करता ना बाहर। अब कितना यहाँ आना है, कितना क्या है देखो। नहीं उसकी चलनी और घर के अंदर इसकी ही चलती है अब आपके ऊपर। हाँ जी घर के अंदर अब इस आपकी भाभी की नहीं चलती होगी अब। भाभी हाँ ये हो सकता है। देखो सीधे सीधे बता देंगे, जो जैसे वहां चढ़ेगा तो पायदान पे वो भी आएगी तो इसकी सुनेगी। बात ये दोनों में अच्छी है, जब घर से बाहर हो जाते हैं तब बात कम हो जाती है दोनों की। मीठे तो बहुत है नेता क्वालिटी बातों में माहिर। बिगाड़ते किससे हैं ये? कभी नहीं बिगाड़ते हैं। ये थाने से पैसा ले लेगी, खर्च करवा लेगी। जी जी ये 2000 रुपया मेरा तो। तुमसे ज्यादा होशियार वो है। नहीं वो तो है। तो भाई लगाएगी 100 निकलवाएगी, 10 लगाएगी 100 निकालेगी। हाँ जी अब 10 लगाती हुई 100 निकालती होगी। ये नहीं पता, ये है कि पैसे खर्च नहीं करती। अरे भाई अगर अपने पियर जाएगी मायके में, अगर 10 रुपए लेके आई 100 लेके आ जाएगी वापस। हाँ ये है नंबर है, यहाँ भी 10 रुपए लगाने हैं तो इन्वेस्टमेंट करना, 10 गुना फायदा लेना है, आपकी बात है। जी 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 ये तो है। चलो दिवाली बम्पर लोहड़ी बम्पर लगाएंगे इसे। चलो कल मिलते हैं हम, ठीक है। जी गुरु जी।